भारत माता की। इंकलाब। आम आदमी पार्टी। मंच पे आसीन इस क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी धर्मवीर जी, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने आज प्रचार के अंतिम दिन मेहनत करके, परिश्रम करके इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया है, इसके लिए सबको मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और लोकतंत्र के अंदर ये मतदान जो है ना, ये वोट, ये बहुत कीमती है। ये इतनी आसानी से अधिकार आपको नहीं मिला। जब ये देश आजाद हुआ तो ये देश इतनी आसानी से आजाद नहीं हुआ। इस देश को आजाद कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, शहीद सुखदेव ने अपनी कुर्बानी दी, शहीद राजगुरु ने अपनी कुर्बानी दी, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कुर्बानी दी, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तबे देश आजाद हुआ, तब आपको वोट का अधिकार मिला। ये वोट का अधिकार ऐसे नहीं मिला, याद रखना। और जब देश आजाद हो गया तो संविधान सभा की लंबी लंबी बहस हुई, बैठकें हुई, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अगुवाई में भारत का संविधान बना। और बाबा साहब ने कहा कि ये देश इस संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी नरेंद्र मोदी के फरमान के हिसाब से नहीं चलेगा। संविधान है, लोकतंत्र है, आपको अपने वोट की ताकत से विधायक चुनना है। सांसद चुनते हो आप, विधायक चुनते हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप बनाते हैं। आप तय करते हैं विधानसभा में कौन बैठेगा, संसद में कौन बैठेगा। तो मेरे भाइयों, मैं केजरीवाल का संदेशा लेकर आपके बीच में आया हूं। अगर हरियाणा के अंदर अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, फ्री इलाज चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, किसान को उसके फसल का दाम चाहिए, तो इस बार के चुनाव में झाड़ू लगा देना, झाड़ू पे बटन दबा देना, ये आपसे अपील करने आया हूं। और यह अपील कोई हवा में नहीं कर रहा। इसी आपके हरियाणा के लाल केजरीवाल ने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मारा। झुग्गी बस्तियों में रहे दिल्ली के अंदर, अन्ना जी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन देश भर में खड़ा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बने। और जब उसूलों और सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये कमाल केजरीवाल ने करके दिखाया। अभी जेल से बाहर आए, फिर उसूलों और सिद्धांतों के लिए कहा मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे रहा हूं। अब दिल्ली की जनता तय करेगी केजरीवाल ईमानदार है या गुनहगार है। तो दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत से फिर से एक बार केजरीवाल जी को जिताएगी, और हम लोग फिर से एक बार केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे। अब हरियाणा में हमारे साथी धर्मवीर लड़ रहे हैं चुनाव, और इस चुनाव के अंदर हमने केजरीवाल की 5 गारंटी दी है। वो 5 गारंटी क्या है? हमने कहा शिक्षा फ्री होगी, अच्छी होगी, विश्व स्तरीय होगी, इलाज फ्री होगा, अस्पताल विश्व स्तरीय अच्छे अस्पताल होंगे। हमने कहा है नौजवान के हाथ में रोजगार होगा। हमने कहा है माताओं बहनों के खाते में 1000 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर हमारा सबसे बड़ा ऐलान है, नौजवानों के हाथ को रोजगार, एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी है जो अग्निवीर लाकर आपके पीठ में छुरा मारने का काम करती है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो कह रही है आपको रोजगार देंगे। क्या है अग्निवीर योजना? क्या है अग्निवीर योजना? यहां सेना में काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, कुछ रिटायर फौजी भी होंगे। भारत की सेना में हरियाणा का नौजवान बहुत गर्व से भर्ती होता था। सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करके कसरत करके अपने शरीर को तैयार करता था। उस नौजवान की मां ग्लास में दूध भर के देती थी अपने बेटे को, बेटा ये दूध पी, अपने शरीर को तैयार कर, और जब भारत माता की रक्षा की जरूरत पड़े तो अपने प्राणों की आहुति दे देना, लेकिन भारत माता की रक्षा के साथ समझौता मत करना। यह है हरियाणा का इतिहास। बताओ है कि नहीं है? किसी भी गांव में चले जाओ, गांव के बाहर फाटक बना रहता है, गेट बना रहता है। उस गेट पे किसी ना किसी शहीद का नाम होता है, मेजर का नाम होता है, कैप्टन का नाम होता है, सूबेदार का नाम होता है, हवलदार का नाम होता है, जवान का नाम होता है। और पूरा गांव गर्व से कहता है हमारा ये बेटा चीन के युद्ध में शहीद हुआ, ये पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुआ, ये कारगिल के युद्ध में शहीद हुआ, ये भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने, खट्टर की पार्टी ने, नायब सिंह सैनी की पार्टी ने सेना को ठेके पे रखने का काम किया। हम उसका बदला इस बार के चुनाव में लेंगे। इनको हराकर अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डालना है। दूसरी बात, किसान पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, कर्नाटक तमिलनाडु का हो, पूरे देश का हो, 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रधानमंत्री जी ये 3 काले कानून वापस ले लो। किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, तब जाके वो काला कानून वापस लिया गया। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, उन 750 किसानों की शहादत का बदला इस बार के चुनाव में ले लेना। झाड़ू का बटन दबा के इनको बताना कि हम सब लोग अब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। साथियों और दोस्तों, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, दिल्ली में सब कुछ फ्री कर दिया केजरीवाल जी ने। बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल ने सब फ्री कर दिया, बजट तो डूब जाएगा। अरे बेईमानो, जाके दिल्ली का बजट देख लो, 10 साल से मुनाफे का बजट दे रहे हैं केजरीवाल, मुनाफे का बजट। मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत में कमी होती है। और खट्टर साहब ने क्या किया? खट्टर साहब ने 10 साल में हरियाणा को खटारा बनाने का काम किया, बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया हरियाणा को। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, 46 महिलाओं के साथ प्रतिदिन हरियाणा के अंदर कहीं गैंग रेप की घटना, कहीं अपहरण की घटना, कहीं छेड़खानी की घटना ये हो रही है। जवानों की हालत क्या है आपसे छिपी नहीं है, किसानों की हालत क्या है आपसे छिपी नहीं है। महंगाई आज आसमान पे पहुंच गई, 110 रुपए लीटर पेट्रोल बिका, 100 रुपए लीटर डीजल बिका, 250 रुपए किलो का टमाटर बिका, 300 रुपए की दाल बिकी, 300 रुपए का सरसों का तेल बिका। आसमान पे महंगाई पहुंचा दी। लेकिन एक ही बात मैं भाजपा वालों के बारे में कहता हूं, जितनी सच्चाई और मजबूती से
भाजपा वाले झूठ बोलते हैं उतना कोई सच भी नहीं बोल सकता जितनी मजबूती से भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैंने इनका नाम भारतीय झूठा पार्टी रख दिया, झूठ बोलने वालों की पार्टी। और हर समाज को अपमानित करते हैं, हर समाज में झगड़ा कराते हैं। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू हिंदू में झगड़ा कराओ, जाट गैर जाट का झगड़ा कराओ, मराठा गैर मराठा का झगड़ा कराओ, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ। अरे ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा पार्टी। इनको अपने गांव में मत घुसने देना, वरना झगड़ा कराने का काम करेंगे। और राजपूत समाज के लोगों, याद कर लेना रूपाला ने क्या कहा था लोकसभा चुनाव के पहले। आपके पुरखों को अपमानित किया। मैं तो बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, लड़ना है तो हमसे लड़ो। हमारे पुरखों पे, हमारे वंशजों पे, हमारे बहू बेटियों पे सवाल उठाओगे, तुम्हारी जमानतें जब्त करके तुमको जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। जवाब दिया उत्तर प्रदेश के अंदर 43 सीटें इंडिया गठबंधन को गई, बीजेपी की कुल 37 सीट आई। इस बार हरियाणा के अंदर भी जवाब दीजिए और अपने इलाके से अपने इस भाई को, अपने इस साथी को, धर्मवीर को यहां से जिताकर भेजिए। और क्या चुनाव निशान है इनका भाई? जोर से बोलिए। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और हरियाणा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो बीजेपी वालों के दिमाग पे सत्ता का जो भूत सवार है, 5 तारीख को झाड़ू मार मार के वो भूत उतारने का काम आप सब लोगों को करना है। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। तैयार हैं?